नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फटाफट में। और यहाँ पर इस शो की खास बात यह है कि हम बाजार के एक्शन से जुड़ी सभी खबरें फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं। इस शो में आखिर के 2 घंटे के लिए बेहतर ट्रेडिंग आइडियाज़ आपको बताए जाते हैं और इसके अलावा निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी आपको बताया जाता है। तो बहुत कुछ होगा इस शो में, लेकिन चलिए हम शुरुआत करते हैं बाजार की कुछ बड़ी बातों के साथ, जहाँ पर बाजार दूसरे कारोबारी दिन हफ्ते के हम देख रहे हैं कि लाल निशान में ही कारोबार कर रहा है। मेजर इंडिसेस के साथ साथ ब्रॉडर मार्केट्स में जो है गिरावट जारी है। 25,500 के नीचे निफ्टी आता हुआ। बैंक निफ्टी भी हम देख रहे हैं लगभग 200 अंक के पारों की कमजोरी के साथ यहाँ पे कारोबार कर रहा है। 0.25% कमजोर, 59,700 के नीचे यहाँ कारोबार हो रहा है। क्लियरली हम देख रहे हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप चाल देखें तो रियलिटी में बिकवाली जारी है और रियलिटी आज के ट्रेड में सबसे ज़्यादा यहाँ पर टूटता हुआ 7% के पार की कमजोरी के साथ कारोबार 7.5% टूटता हुआ ओबरॉल रियलिटी। LTI माइंट्री आज इस पूरे पैक में लुढ़कता हुआ 7% यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। ऑटो शेयरों में भी गिरावट है। अशोक लेलैंड जैसे कुछ काउंटर्स यहाँ पे हम देख रहे हैं लगभग 2.5% टूटते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बाजार में गिरावट हावी है। इंडिया विक्स भी अगर आप देखें तो लगभग 4.2% के आसपास अब फिलहाल ये बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स 450 अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार यहाँ करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बाजार की चाल और ब्रेथ वाइज भी अगर आप देखें तो पूरी तरह से डिक्लाइंस 2411 डिक्लाइंस NSE पर दिखाई दे रहे हैं। 3262 डिक्लाइंस BSE में दिखाई दे रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर मार्केट ब्रेथ के संकेत हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लूजर्स की सूची बहुत लंबी है। अगर आपकी स्क्रीन पर भी हम लेकर आए, इटर्नल लगभग 4% टूटता हुआ। अगर हम निफ्टी लूजर्स की बात करें, कोल इंडिया लगभग 2.5%, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, इंटरग्लोब एविएशन, टेक महिंद्रा, जियो फाइनेंस सभी में हम देख रहे हैं 2% के पार की कमजोरी के साथ कारोबार है। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पे फिलहाल अपग्रेड के बाद हम देख रहे हैं 2% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर आप देखें, HPCL लगभग 3% यहाँ पर गिरता हुआ। JPM ने यहाँ पर डाउनग्रेड कर दिया है न्यूट्रल ओवरवेट से। टारगेट प्राइस भी घटाकर लगभग 455 यहाँ पे कर दिए गए हैं। गोदरेज कंज्यूमर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि यहाँ पर मैक्वायरी की थोड़ी सी अपग्रेडेशन की एक खबर आती हुई, न्यूट्रल से आउट परफॉर्म यहाँ पर होता हुआ और गोदरेज कंज्यूमर का टारगेट प्राइस उन्होंने 1400 रखा हुआ है और क्लियरली थोड़ा सा हमने इस पर स्टॉक का भी इम्पैक्ट देखा है। लेकिन चलिए स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत तो होगी और हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं, एंजल वन के राजेश भोसले। राजेश, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और देखिए बाजार हफ्ते के दूसरे कारोबारी सेशन में भी कमजोरी की चपेट में। सेंसेक्स 450 अंक टूटता हुआ। बैंक निफ्टी लगभग क्या सरकारी खेमा और क्या निजी बैंक, सब जगह हम देख रहे हैं कि लाल निशान में ही कारोबार हो रहा है। अब बताइएगा बाजार में चिंता किस बात की है? टेक्निकली तो आप बताइए कितनी कमजोरी है, लेकिन उसके साथ साथ अब क्योंकि सुबह तक बात हो रही थी 25,450 का लेवल, उसके नीचे बाजार जा रहा है। अब अगला सपोर्ट लेवल क्या है और उसको भी अगर बाजार तोड़े तो हम क्या टेक्निकली चार्ट्स पर देख रहे हैं? जी नमस्कार कविता जी, आफ्टरनून। टेक्निकली अगर आप देखें तो 89 EMA को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जनरली हमने रिसेंट टाइम्स में जो भी मार्केट में डिप देखी है तो डिप में 89 EMA से मार्केट जनरली बाउंस करता था। लास्ट वीक भी 89 EMA पे मार्केट जो है सपोर्ट ले रहा था, बट अभी हम देख रहे हैं कि उसके नीचे जो है मार्केट निफ्टी जो है स्लिप हुआ है। तो ये जो वीकनेस है आगे जाते हुए गहरा सकती है, तो थोड़ा सा कॉशियस व्यू ही रखना चाहिए। जो नेक्स्ट की सपोर्ट होगा वो होगा 200 DMA। वो अभी प्लेस्ड है अराउंड 25,200 के आसपास। तो यहाँ से और 200-300 पॉइंट का फॉल जो है मार्केट में दिखाई दे रहा है। ऑन द हाई साइड जब तक ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस रिक्लेम नहीं करते, मार्केट सेल ऑन रैली रहेगा। ऊपर में अगर आप देखें तो 25,600 से 25,700 के जोन में काफ़ी एक स्टिफ हडल है। जब तक ये क्रॉस नहीं करता, मार्केट जो है थोड़ा सा अंडरटोन कॉशियस ही रहने वाला है।
पर ओवरऑल टोन काफ़ी कॉशियस रहने वाली है और बाज़ार नतीजों के चलते भी काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक हो गया है और डैम्पनर एक ये भी है क्योंकि कुछ हैवी वेट्स हैं जिनके नतीजे जो हैं उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं और उसको भी बाज़ार जो है थोड़ा सेंटिमेंट डैम्पनर के तौर पर देख रहा है और उसका भी इम्पैक्ट लिहाजा हम देख रहे हैं बाज़ार की चाल पर पड़ रहा है। लेकिन चलिए, अब ऐसे बाज़ार में क्या कोई रणनीति आप इनिशिएट करना चाहेंगे या वेट एंड वॉच आपको लगता है कि होनी चाहिए आपकी रणनीति बाज़ार की गिरावट को देखकर? देखिए यहाँ पे एक बाय और एक सेल के साथ जाना चाहूँगा कविता जी। जो स्पेस सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है रिसेंट टाइम्स में, वो है रियलिटी। एंड हम देख रहे हैं लास्ट कुछ दिनों से ज़्यादा सेल ऑफ जो है रियलिटी स्पेस में देखने को मिल रहा है। लोधा का अगर आप चार्ट देखें तो इसने अपने एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट को ब्रेक किया है एंड यहाँ से एक फर्दर सेल ऑफ जो है लोधा में एक्सपेक्ट करें। तो लोधा में सेल करने की रणनीति रखनी चाहिए। यहाँ पे 1000 लेवल्स के आसपास ट्रेड करा, 1040 के स्टॉप लॉस के साथ सेल कर सकते हैं। नियर टर्म में लक्ष्य होंगे अराउंड 920 में। यहाँ पे मैं बाय के साथ भी जाना चाहूँगा। जनरली ऐसे माहौल में जो थीम हमें सिलेक्ट करनी चाहिए वो होगी जिनका नेचर डिफेंसिव है। तो एफएमसीजी स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। एफएमसीजी इंडेक्स का अगर आप चार्ट देखें तो कल के सत्र में 200 वीकली मूविंग एवरेज पे एक पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन देखने को मिला था और चुनिंदा एफएमसीजी स्पेस में स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। आपने गोदरेज कंज्यूमर हाईलाइट किया था, एक्चुअल भी काफ़ी यहाँ पे अच्छा लग रहा है। डेली चार्ट में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट जो है दिखाई दे रहा है। तो 2360 के स्टॉप लॉस से एक्चुअल बाय कर सकते हैं। इन द नियर टर्म लक्ष्य होंगे अराउंड 2540 के। तो एचयूएल में आप रणनीति टारगेट 2540 का यहाँ पर रेकमेंड कर रहे हैं ट्रेडिंग कॉल्स के तहत, ये आपने जो है आज रेकमेंड किया है। और इसके अलावा भी जो रणनीति आ रही है क्लियरली आप दूसरी रणनीति भी आपने बताई है और यहाँ पे टारगेट 2360 का बता रहे हैं। लोढ़ा में बिकवाली की रणनीति है, 920 का यहाँ पे टारगेट होगा और 1040 का स्टॉप लॉस आपने यहाँ बताया हुआ है। चलिए, लेकिन हम एक काम करते हैं और सीधा अब रुक कर लेते हैं हमारे शो की हाईलाइट न्यूज़मेकर स्टॉक्स की ओर, जहां पर सबसे पहला स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जेके सीमेंट का। और यहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट के अनुसार जो है जो आंकड़े दिए गए हैं और जो उनके कॉल्स हैं वो आपको बता देते हैं। नुवामा ने यहाँ पे खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य लगभग 7438 का यहाँ रखा हुआ है और FY28 तक 12 से 15% की मजबूत वॉल्यूम कैगर का गाइडेंस जो है उसके दम पर ये सपोर्ट मिलता हुआ फिलहाल भी हम देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 0.2% के आसपास की मजबूती दिखाई दे रही है। लेकिन ओवरऑल जेके सीमेंट में आपका क्या टेक होगा और आप इस तरह के रेट रिविजन को कैसा देखते हैं? जी कविता जी, ओवरऑल सीमेंट पैक काफ़ी अच्छा लग रहा है। डिस्पाइट मार्केट वीकनेस सीमेंट पैक्स में बाइंग दिखाई दे रही है। जीके सीमेंट का भी रिसेंट चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो लोअर लेवल से काफ़ी एक अच्छा अपमूव जो है देखने को मिल रहा है। तो बायस पॉजिटिव है। यहाँ पे क्रूशल लेवल होगा अराउंड यहाँ पे बायस पॉजिटिव ये है। यहाँ से पॉसिबली 6000 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। उसे क्रॉस करने के बाद एक चैनल ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। पॉसिबली वहाँ से 6750 के टारगेट्स होंगे एंड नीचे में अगर आप देखें तो 5500 के आसपास बेस बना, तो 5500 का स्टॉप लॉस रखिए एंड इन द नियर टर्म एक्सपेक्ट करें कि स्टॉक जो है 6750 तक जा सकता है। ऑलराइट, जेके सीमेंट। और इसके बाद हमारा अगला न्यूज़मेकर स्टॉक आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स और क्लियरली यहाँ पर अच्छा खासा मूव आता हुआ कंपनी ने वायर बिजनेस में एंट्री की है। फिलहाल तेज़ी में थोड़ी सी कमी आती हुई 3.5% के आसपास का हम देख रहे हैं एक मूवमेंट आता हुआ। और ये जो कंपनी की एंट्री है अपना लाइटिंग सॉल्यूशंस पोर्टफोलियो को एक तरह से एक्सपैंड करने को लेकर कंपनी ने कवायद शुरू की है। और क्लियरली अगर हम चार्ट्स पर भी देखें आज के सत्र में तो हमें तेज़ी, लेकिन पिछले एक महीने में हमने देखा है कि काफ़ी रेंज बाउंड रहा है। राजेश क्या कहेंगे? ऑलमोस्ट 485 के बाद हमने एक डिप यहाँ पर 422 का और उसी के बस थोड़ा सा ऊपर फिलहाल कामकाज हो रहा है। इस तेज़ी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए अगर आपने ख़रीदा हुआ है तो? जी, फ्रेश लॉन्ग्स तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है जहाँ पे हर बाउंस में सेलिंग देखने को मिल रही है।
बट जिनके पोजीशंस है फिलहाल के लिए होल्ड रख सकते हैं। आज कहीं ना कहीं एक रिवर्सल पैटर्न का जो एक फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, तो पॉसिबली इन द नियर टर्म वापस 500 के लग जो है देखने को मिल सकता है। एंड ऑन द डाउन साइड अगर आप देखें तो एक ओपन लो मारूबुजो का फॉर्मेशन आज दिखाई दे रहा है, तो 420 का एज अ स्टॉप लॉस रखे। बाउंस पे 500 के आसपास जो है रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए दिखाई दे रहा है। ये आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल की हम बात करते हैं। आज ये बड़ा न्यूज़ मेकर स्टॉक और क्लियरली यहाँ पर बाजार की चाल को लेकर जिस तरह से लगातार हेडलाइन बन रही है उसमें भी हम देख रहे हैं 5% का गोता ये काउंटर भी लगता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। 3.7% की इक्विटी का क्लियरली सौदा हुआ है और हम देख रहे हैं डिस्काउंट पर ये डील हुई है और उसके बाद हमने देखा है कि लगभग 5% तक टूटता हुआ ABFRL भी। अब यहाँ कमजोरी कितनी गहराएगी चार्ट्स के मुताबिक, राजेश? जी देखिए, इसका जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट था वो था अराउंड 70 के आसपास एंड उसके नीचे जो है प्राइस ट्रेड कर रहा है। एंड ऐसे ही अगर 70 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो एक्सपेक्टेड है ये जो काउंटर है फर्दर डिप देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 63 से 62 लेवल्स। तो यहाँ पे व्यू नेगेटिव ही है। सलाह ये होगी कि कोई भी बाउंस आता है 70 के आसपास तो वहाँ पे एग्जिट कीजिए। नीचे में पॉसिबली 62 63 लेवल जो है आने वाले दिनों में इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल रियलिटी लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पर हमारा दूसरा आज का न्यूज़ मेकर स्टॉक और क्लियरली जिस तरह की चाल हमें दिखाई दे रही है कमज़ोर नतीजों के चलते ये आज का बहुत बड़ा न्यूज़ मेकर स्टॉक है। नतीजे जो हैं अनुमान से कमज़ोर रहे हैं। एबिटा मार्जिन लगभग 60.7% से घटा है, 57.4% पर आया है। कंसोलिडेटेड मुनाफा भी अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा बढ़कर 622 करोड़ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है और 1411 करोड़ की जो आय है वो बढ़कर 1493 करोड़ हो गई है। कंसोलिडेटेड एबिटा अगर आप देखें तो ये 556 करोड़ से बढ़कर 587 करोड़ पे हो गया है और 2 रुपये प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक पर एक इम्पैक्ट जो कि पॉजिटिवली नहीं लिया जा रहा है। पूरे सेक्टर को भी एक तरह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी नरमी के संकेत यहाँ पर कमज़ोरी के संकेत सेक्टर वाइज भी। लेकिन ओवरऑल आपका ओवरऑल रियलिटी पर क्या टेक बनता है चार्ट्स के बदौलत? जी कविता जी, ओवरऑल स्पेस पे ही व्यू नेगेटिव है, हमने जस्ट हाईलाइट किया था। एंड इस स्टॉक में भी एक मेजर ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है एंड पॉसिबली आने वाले दिनों में स्टॉक जो है यहाँ से 200 वीकली मूविंग एवरेज जो है इसका अराउंड 1400 के आसपास का है। तो यहाँ से और एक 150 से 150 पॉइंट की डाउनसाइड दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे व्यू कॉशियस ही रहेगा। सलाह ये होगी कि कोई भी बाउंस आता है तो बाउंस में एग्जिट कीजिए। रियलिटी एज अ स्पेस रिसेंट टाइम्स में परफॉर्म नहीं किया है एंड अभी भी इसमें मेजर ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा अवॉइड करने की ही सलाह जो है रियलिटी स्पेस में मैं देना चाहूँगा। सलाह यहाँ पर टोटली और डेफिनेटली स्टॉक में भी काफ़ी हद तक कमज़ोरी गहरा सकती है। लेकिन चलिए हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार राजेश तो हमारे साथ बने हुए हैं। न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर हम बातचीत भी करेंगे लेकिन साथ ही मुनाफे के ऑप्शन हमारे खास सेगमेंट की ओर एक नए एक्सपर्ट से आपकी रणनीति भी लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और हमारे खास सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शन का वक्त हो गया है। रत्नेश गोयल हमारे आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे जो आज आपको रणनीति बताएंगे। रत्नेश, हाय आफ्टरनून। और बाजार की चाल देखिए यहाँ पर किस तरह कमजोर होती हुई जा रही है, क्या कहेंगे, कोई रणनीति है आज के लिए? बिल्कुल, हाय, गुड आफ्टरनून कविता। बिल्कुल, बाजार अब 25,400 का तोड़ता तो फिर थोड़ा सा ऑपरेशन यहाँ पे बाजार में देखने को मिलेगा 225 100 तक के लिए। यहाँ पे CDSL में फ्रेश ब्रेकडाउन मुझे दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे 1340 का पुट लेने की सलाह रहेगी। 15 रुपए के आसपास में 8 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। जो टारगेट बन सकता है 30 रुपए का, तो जो लॉस बन सकता है 3325 का और प्रॉफिट जो बन सकता है 7125 7125 रुपए का। चलिए, तो यहाँ पर पुट लेने की सलाह CDSL में लगभग टारगेट आप दे रहे हैं 30 का, स्टॉप लॉस आपने बताया है 8 का। अधिकतम मुनाफा और नुकसान कितना आपने यहाँ आका हुआ है रत्नेश? 3325 3325 रुपए का लॉस हो सकता है। जो प्रॉफिट बन सकता है वो 7125 7125।
ऑलराइट, चलिए रत्नेश, शुक्रिया आपका आज रणनीति बताने के लिए और CDSL में ये रणनीति, लेकिन साथ ही एक डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आता हुआ, क्योंकि F&O ट्रेडिंग में जोखिम इन्वॉल्व हो सकता है, लिहाजा सलाह आपको यही दी जा रही है कि सतर्कता बरतिए, सावधानी से यहाँ पे आपको ट्रेड करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की। ओला इलेक्ट्रिक अगला काउंटर है जहां पर कंपनी के CFO के इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। हरीश अभिचंदानी ने यहां इस्तीफा दिया है और बोर्ड ने दीपक रस्तोगी को नया CFO भी यहां पर नियुक्त कर लिया है। तो क्लियरली जो है 7.5% का गोता ये स्टॉक लगाता हुआ, लेकिन राजेश भोसले हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस पर आपको मार्गदर्शन देने के लिए। राजेश, बताइएगा क्या सलाह? देखिए, काउंटर को देखें तो इन बिटवीन जो है स्टॉक में बाउंस देखने को मिलता है, बट हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर आप रिसेंट बाउंस को भी देखें तो एग्जैक्टली 89 EMA के आसपास रेजिस्टेंस लेके एक वी शेप फॉल देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्टेड है ये जो फॉल है एक्सटेंड हो सकता है, पॉसिबली जो रिसेंट लोज है अराउंड 30 और 29 के, तो वो रिटेस्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा व्यू कॉशियस ही है, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस जो है कंटिन्यू रह सकता है, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और गोदरेज कंज्यूमर अगला स्टॉक है जो फोकस में है और क्लियरली यहाँ पर एक अपग्रेड हुआ है मैक्वायरी की तरफ से और आउट परफॉर्म रेटिंग यहाँ पर कर दी है न्यूट्रल से और इसीलिए लक्ष्य को भी बढ़ा दिया है। लगभग 1400 का लक्ष्य यहाँ पर गोदरेज कंज्यूमर को लेकर अब मैक्वायरी ने बनाया है। फिलहाल 1243 के लेवल्स है, लेकिन राजेश 1400 के लेवल्स आपको भी लगता है मुमकिन है क्या? आप भी स्ट्रॉन्ग है चार्ट के बेसिस पर? जी डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है। आज हायर लेवल से डेफिनेटली थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है ब्रॉडर मार्केट की वीकनेस की वजह से, बट चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। नीचे में अगर आप देखें तो 1200 के आसपास स्टॉक के लिए सपोर्ट है। पहला जो इमीडिएट हर्डल होगा वो होगा 1320 का, जो 2025 का हाई है, एंड जैसे ही 1320 क्रॉस करता है उसके बाद 1400 और 1450 के जो टारगेट्स है वो देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए 1320 के टारगेट्स के लिए बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। चलिए, बाय ऑन डिप्स की रणनीति गोदरेज कंज्यूमर में आपने दी है। HPCL अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक आपके स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे और यहाँ पे रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है। एक बार फिर से यहाँ पर जो है 2% के पार की कमजोरी 443.25 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन JP मॉर्गन ने रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है। लक्ष्य यहाँ पे 455 का इन्होंने रखा हुआ है। न्यूट्रल से जो है अब ये रेटिंग ओवरवेट कर दी गई है और लिहाजा टारगेट प्राइस को भी रिवाइज किया गया है। क्या कहेंगे आप राजेश? देखिए, जो प्रीवियस स्विंग लो था अराउंड 450 का, तो उसको ब्रेक कर रहा है एंड 89 EMA की भी नीचे ब्रीच हुआ है। तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम डेफिनेटली नेगेटिव दिखाई दे रहा है। पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 200 DMA, जो अराउंड 420 के आसपास है। तो अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, बट 420 काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पॉसिबली स्टॉक वहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए। 420 आता है तो चार्ट्स को वापस से रीचेक कीजिए। चलिए, 420 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इस पर आने के बाद आपको एक बार चेक लेना होगा और रणनीति अपनी बांधनी होगी, लेकिन फिलहाल कमजोरी गहरा सकती है। राजेश, इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हुआ। आपने समय दिया, रणनीति बताई, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और स्टॉक फटाफट को भी हम यहीं समाप्त करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार कॉर्पोरेट कनेक्शन।